जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जिसे वह बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन वे भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं और मध्यरात्रि तक भगवान के प्राकट्य होने पर नाचते हैं। जन्माष्टमी मुख्यतः भगवान कृष्ण के जन्मदिन से जुड़ी है। ये वह दिन होता है जिस दिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों के मुताबिक 5243 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है जिन्होंने धरती पर बढ़ रहे अधर्म और अन्याय को खत्म करने के लिए अवतार लिया था। श्री कृष्ण की याद में और उनके बाल रूप को पूजने के लिए यह पावन पर्व जन्माष्टमी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के देश विदेश में लाखों भक्त हैं, इसलिए इस पर्व को बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जितना बड़ा ये त्योहार है उतने ही बड़ी कहानी भी इसके पीछे जुड़ी है। ये भगवान के जन्म से संबंधित पर्व है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर उस समय भगवान ने जन्म क्यों लिया और क्यों लोग जन्माष्टमी को इतने बड़े त्योहार के रूप में मानते हैं। जन्माष्टमी के पीछे भगवान कृष्ण का जन्म सबसे बड़ा कारण है। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर बुरे लोगों का साम्राज्य बढ़ गया और वे लूटपाट, हाहाकार और लोगों को मारने लगे, तब भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लेने का प्रण किया। भगवान गीता में कहते हैं कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है तब वे मानव रूप में अवतार लेकर धरती को असुरी शक्तियों से मुक्त करते हैं। एक बार की बात है, मथुरा में राजा कंस राज किया करता था जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर उनका राजपाट छीन लिया था। अपने शक्तिशाली दोस्तों और अपनी ताकत के मद में वह चूर था। उसकी देवकी नाम की एक बहुत सुंदर बहन थी जिसका विवाह वह किसी योग्य वर से करना चाहता था। आकाशवाणी। इसी खोज में उसने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करने का सोचा। वासुदेव सदैव सच बोलते थे और धर्मपरायण महात्मा थे। राजकुमारी द्रौपदी और राजकुमार वासुदेव अब विवाह कर चुके थे, लेकिन जब उनके विदा करने की बारी आई तभी कंस के वध संबंधी आकाशवाणी हुई कि जिसमें स्पष्ट था कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। जब देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु ने वासुदेव से उन्हें गोकुल ले जाने के लिए कहा जहां नंद और यशोदा रहते थे। वासुदेव ने बच्चे को गोकुल पहुंचाने के लिए यमुना नदी पार की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल लिया और वापस जेल लौट आया। कंस ने सोचा कि वह देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा है, इसलिए उसने उसे पत्थर पर फेंक दिया। योगमाया। पर वह बच्ची मां योगमाया में परिवर्तित हो गई और कंस को उनकी मृत्यु के बारे में चेतावनी दी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा भगवान कृष्ण गोकुल में बड़ा हुआ। उन्होंने वहां कई राक्षसों को मार डाला और कंस को मारने के लिए मथुरा लौट आया। तब से जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी भगवान कृष्ण या गोविंदा के जन्मदिन के रूप मनाया जाता है। जन्माष्टमी का वैभवशाली उत्सव। भगवान कृष्ण की याद में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी लोगों में उत्साह का संचार कर देती है, इतना जोश भर देती है कि लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में झांकियां दिखाई जाती है, लोगों को तरह तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। हर जगह बच्चे छोटे श्री कृष्ण का रूप धारण करके उनकी लीला को दोहराते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। जन्माष्टमी केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि विश्व में हर जगह मनाई जाती है। भगवान के करोड़ों भक्त इस पृथ्वी पर है और हर भक्त अपने अपने उत्साह और मन के साथ जन्माष्टमी मनाता है। मध्यरात्रि 12 बजे दूध से मूर्ति को नहलाते हैं और सुंदर कपड़े गहने पहनाते हैं, फिर पूजा के लिए पालना में रखा जाता है। देवताओं को मिठाई भेंट की जाती है और फिर भक्तों के बीच बांटी जाती है। भगवान कृष्ण के भक्त कृष्ण भजनों के साथ नृत्य करते हैं, साथ ही वे कृष्ण झांकी का एक अति उत्कृष्ट प्रदर्शन आयोजित करते हैं जो रस लीला को एक विशाल तरीके से दर्शाता है। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय गतिविधि दही हांडी का रिवाज है। इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी है, इसलिए जन्माष्टमी का असली रंग इधर ही देखने को मिलता है। इस दिन मथुरा की सड़कों को फूलों से सजा दिया जाता है।
जगह जगह युवा रासलीला का अभिनय करते हैं। बालक भगवान कृष्ण के बालक रूप की झांकी को प्रदर्शित करते हैं। वृंदावन में भगवान कृष्णा के मंदिर भी है, जैसे मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राधारमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और जुगल किशोर मंदिर, कई अन्य। गोकुल वह जगह जहां भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। यह वह जगह है जहां नंदा और यशोदा रहते थे, जहां कान्हा को उनके पिता वासुदेव ने जन्म के बाद एक सुरक्षित हिरासत में छोड़ दिया था। गोकुल में भी भगवान कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है। जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान मथुरा, वृंदावन और गोकुल का पूरा वातावरण उनके नाम से गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण खुद उत्सव का हिस्सा बनने के लिए वहां आते हैं। इस उत्सव में समस्त भारत शामिल होता है। कई बार 2 दिन भी मनाई जाती है। जन्माष्टमी हिंदू पंचांग और अंग्रेजी कैलेंडर में बहुत अंतर होता है। एक चंद्रमा की कला से बना है तो दूसरा सूर्य की गणना के आधार पर। ऐसे में जन्माष्टमी की तिथि अंग्रेजी गणना में 2 दिन तक हो जाती है। पर इस कारण के अलावा एक और कारण है जो ज्यादा सार्थक और सही है।